5 अध्याय या पाठ 5, ये हुआ इसका अर्थ। मम परिवार, मम मतलब मेरा, ठीक है, मम मतलब मेरा, और परिवार मतलब परिवार, मेरा परिवार। तो हमारे पंचम पाठ का क्या मतलब हुआ? मेरा परिवार। तो सबके पास परिवार है ना? परिवार में किस किस को रखा जाता है? माता पिता और उनके जो बच्चे हैं वो परिवार में। मैथ के हिसाब से जो है, साइंस के हिसाब से परिवार में, परिवार होने के लिए माता चाहिए, पिता चाहिए, उनके बच्चे चाहिए, तभी परिवार आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो परिवार में दो तरह का परिवार हुआ, एक हो गया एकल परिवार, एक हो गया संयुक्त परिवार। आप सीधा बैठिए ना, दीवार मत सटिए। एकल परिवार में क्या होता है? माता पिता और उनके बच्चे जो रहते हैं उसको एकल परिवार बोलते हैं। ठीक है। संयुक्त परिवार में क्या होता है? हमारे चाचा चाची, चचेरा भाई, चचेरी बहन, दादा दादी, सब लोग एक साथ रहते, इसको कहते हैं संयुक्त परिवार। तो अभी आप लोग के समय में कौन कौन संयुक्त परिवार है? चाचा सबके साथ कौन कौन रहता है? ठीक, तो 1 2 3 4, वेरी गुड। चलिए हाथ नीचे कर लीजिए। तो संयुक्त परिवार में जो है उसको अच्छा माना जाता है। एकल परिवार को थोड़ा सा उसमें दिक्कत होता है, अकेले रहता है तो अकेले काम करना पड़ता है। चलिए रीड करिए। इदम मम गृहम अस्ति, अत्र मम परिवार निवसति, मम परिवारे अनेके जना सन्ति, मम पितामह वृद्ध अस्ति, स द्वारे एव खट्वायां तिष्ठति, मम पिता माता च गृह मध्ये वसतः, पिता बहि कार्यं करोति, माता गृहे कार्येषु लग्ना भवति, मम एका स्वसा अपि अस्ति, सा विद्यालये पठति, यदा कदा, उंगली रखिए, उंगली रखिए, जहां पढ़ा रहे वहां उंगली रखिए, शब्द को पहचानिए। यदा कदा गृह कार्यम अपि करोति, अहमपि गृहस्य कार्येषु सहायतां करोमि, विद्यालयं च पठनाय गच्छामि, मम कोपि भ्राता नास्ति। अब इसका अर्थ जानते हैं बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिए। पहला है कि इदम मम गृहम अस्ति, यह मेरा घर है ना। अत्र मम परिवार निवसति, यहीं पर मेरा परिवार बसता है। मम परिवारे अनेके जना सन्ति, मेरे परिवार में कई लोग हैं। नहीं, परिवार में अकेले तो नहीं होगा, परिवार में बहुत सारे लोग रहेंगे। मम पितामह वृद्धा अस्ति, मेरे पितामह यानी दादाजी बूढ़े हैं। स द्वारे एवं खटवायां तिष्ठति, और दादाजी हैं हमारे बूढ़े, और घर के दरवाजे पर एक चारपाई बिछा हुआ है। मम पिता माता च गृह मध्ये वसत, वो जो चारपाई बिछा हुआ है उसी चारपाई पर मेरे दादाजी, बूढ़े दादाजी रहते हैं। मम पिता माता च गृह मध्ये वसत, और मेरे माता पिता घर के बीच में रहते हैं, वहीं पे कमरा बना हुआ है, वहीं पर रहते हैं। बूढ़े लोग को बाहर इसलिए दिया जाता है ताकि वो आसानी से जो है वॉशरूम सब जा सके, रेस्ट रूम जा सके, पानी पीने में आसानी हो। नहीं, इसको बंद करिए, बंद करिए।
इसलिए वृद्ध को दिया जाता है गेट के पास, ताकि उनको जाने आने में आसानी हो। और बाकी माता पिता घर के अंदर में रहते हैं, ताकि वो नौजवान है तो जा सकते हैं कभी भी दूर से। पिता बही कार्यम करो तो, और मेरे पिताजी बाहर काम करते हैं। नहीं, कई लोग के पिताजी बाहर काम करने जाते हैं ना सुबह में। कई लोग पटना, दिल्ली, कलकत्ता, दिल्ली, बनारस, सब जगह दुनिया में कहीं भी चले जाते हैं। कई लोग के पिताजी देश विदेश भी जाते हैं, सऊदी अरब, अमेरिका, इंग्लैंड। नहीं, और कई लोग जो है गांव में ही काम करते हैं। कई लोग शहर में चले जाते हैं, दरभंगा चले गए। कई लोग हीरोपट्टी जगमन में भी छोटा मोटा काम मिल गया, घर बन रहा तो उसी मजदूरी कर लिए। तो लेकिन घर के बाहर सब काम करने जाते हैं। माता गृह कार्येषु लग्ना भवति, और माँ जो है घर के कार्य में लगी रहती है, वहीं पे वो परिश्रम करती है। माँ क्या करती है? घर में सारा काम करती है ना, घर को संभालती है। क्या सब संभालती है? अपने बच्चे को नहा सुना करके ड्रेस पहनाना, खाना बना देना, नाश्ता करवा देना, ताकि वो नाश्ता कर जाए। पिताजी को काम के लिए तैयार हो करके नाश्ता तैयार करती है। पिताजी जब थक हार के आते हैं काम से, देह चूर चूर हो जाता है, तब फिर खाना बना के देती है, पैर भी दबा देती है। नहीं, और घर में जितना भी गंदा कपड़ा रहता है बच्चों का और पति का, ए स्टैंड अप, व्हाई आर यू टॉकिंग। और घर में जितना भी गंदा कपड़ा रहता है सबको साफ करती है माँ, और झाड़ू दे करके रूम, कमरे, दलान को सबको सुंदर करती है। तो ये घर में माँ भी काम करती है। सा विद्यालय पठती, और हम दोनों विद्यालय में पढ़ते भी हैं। यदा कदा गृह कार्यम अपि करोति, और ये कह रही है अपने परिवार के बारे में बता रही है, कह रही है कि हम लोग विद्यालय में पढ़ते हैं, और कभी कभी क्या होता है घर का काम भी कर देते हैं। जैसे हम लोग बॉयज गर्ल्स हैं, घर जाएंगे तो घर में मदद करते हैं ना। जैसे मम्मी बोलेगी थोड़ा बर्तन धो दो तो बर्तन धो देंगे, फिर कहेगी साफ कर दो, झाड़ू दे दो तो झाड़ू दे देते हैं। कपड़ा पसरा हुआ है तो उसको ले आओ, छोटा मोटा काम तो वो ले आते हैं। नहीं, या बाजार से कोई सामान लाना है तो लड़के को कहे वो लेके आ गए। आटा पीसने के लिए दिया गया तो हम लोग आटा ला देते हैं पिसा हुआ। खेत का कोई काम है तो भाई बहन दोनों चल गए, धान काट लिए, गेहूं काट लिए, सब जमा करके ले आए। घासे काटना, घास काट के ले आए। तो घर के काम में हम लोग भी मदद करते हैं। अहम अपि गृहस्य कार्येषु सहायताम करोमि, और ये कह रही है मैं भी घर के काम में सहायता करती हूँ। विद्यालयम च पठनाय गच्छामि, और घर का भी काम करते हैं और विद्यालय पढ़ने के लिए भी जाते हैं। मम कोपी भ्राता नास्ति, अब ये लड़की कह रही है कि मेरा कोई भी भाई नहीं है। चलिए आगे अब रीड करिए। परिवारे पितृभ्यः अपि अस्ति, पितृव्यस्य एका पुत्री अस्ति, सा प्रांगणे क्रीडति, सा परिवारस्य प्रिया कन्या अस्ति। मम पिता पितृव्यस्य ज्येष्ठ भ्राता अस्ति, तौ पितामहस्य सेवां कुरुतः। यदा कदा मम मातुलः अपि आगच्छति, सः कथा कथयति, अस्माकं मनोरंजनं च करोति। वयं सर्वे परिवारे सुखेन निवसामः। चले इसका अर्थ जानते हैं। अब कहता है परिवारे पितृव्यः अपि अस्ति,
तो संयुक्त परिवार में क्या होता है, चाचा सभी तो रहते हैं। तो कहती है ये मेरे परिवार में मेरे चाचा जी भी साथ रहते हैं। पितृवस्य एका पुत्री अस्त्री, और मेरे चाचा जी को एक पुत्री है, बेटी है। सा प्रांगणे कीर्ति, है छोटी सी बच्ची है, और वो क्या करती है, आंगन में खेलती रहती है। छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं ना, और छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, सब उसको गोदी में उठाने के लिए, प्यार करने के लिए सब लड़ते झगड़ते रहता है कि मेरे गोदी में आएगा तो मेरे गोदी में आएगा, और सब उसके साथ खेलते हैं। सा परिवार से प्रिया कन्या अस्ति, और वो जो कन्या है, पुत्री है, बेटी है चाचा जी की, वो पूरे परिवार की लाडली बनी हुई है, प्यारी बनी हुई है। कोई जो बच्चा आता है सब उसको प्यार करते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि उसका बच्चा है तो उसको जो है सो गुस्सा करके झगड़ा कर लेंगे उस छोटे से बच्चे से, सब उसको प्यार करते हैं। तो यहाँ भी सब प्यार करते हैं, पूरे परिवार की वो प्यारी बनी हुई है। मम पिता पितृवस्य ज्येष्ठ भ्राता अस्ति, मेरे पिताजी खड़ा हो, स्माइल जो कर रहा है। सा परिवार प्रिया कन्या अस्ति, इसका क्या अर्थ होगा, बताइए इसका क्या अर्थ होगा। सा परिवारस्य प्रिया कन्या अस्ति, इसका अर्थ होगा कि वो परिवार की प्रिय कन्या पुत्री बनी हुई है। मम पिता पितृवस्य ज्येष्ठ भ्राता अस्ति, और मेरे पिताजी अपने भाई में सबसे बड़े हैं। तो पितामहस्य सेवाम कुरुत, और हम दोनों क्या करते हैं, दादाजी की सेवा करते हैं। यदा कदा मम मातुला अपि आगच्छति, और कभी कभार क्या होता है, मामा जी भी आ जाते हैं। नहीं, मामा जी आते हैं कि नहीं, आ जाते हैं मामा जी। सह कथा कथयति, और मामा जी जब आते हैं तो कथा कहते हैं। क्या कहते हैं, कथा। तो कभी मामा जी आपको कहानी सुनाए हैं, या दादा या दादी जी? तो दादी जब या दादाजी या माँ, पिताजी या मामा जब कहानी सुनते हैं तो सब ध्यान से सुनते हैं। और कौन सी कहानियां, परियों की कहानियां, भूत प्रेत की कहानियां, जिसको सुन करके डर लग जाए। रात को पानी पीने के लिए भी थर थर कांपते रहे, पानी नहीं पीना है, भोरे उठ के पिएंगे। रेस्ट रूम जाना है, वॉशरूम तब भी नहीं जा रहे हैं, वहीं बिछावने पे सब हो गया, हाँ, भूत के डर से। तो ऐसा कोई नहीं ना करते हैं, हाँ, छोटे छोटे बच्चे डर के मारे वहीं पे शुरू हो जाता है, वो भी नहीं करना है। कई लोग को बीमारी होती है, बड़े होते हैं तब भी वही चीज करते रहते हैं, उसका दवाई आता है, दवाई खाइएगा ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो कहानी सुनाते हैं। हम लोगों के समय में हमारे चाचा जी भी कहानी सुनाते थे, और वो कहानी सुनाते थे हंसने वाला, गोनू झा का कहानी। पता नहीं उनको कहां से इतना गोनू झा का कहानी याद था, लेकिन हम लोग जो कहानी कहते थे तो उतने समय में वो लेटे रहते थे, हम लोग पैर से उनका देह जांचते रहते थे, पैर से देह पे चढ़ गए, पैर से देह जांच रहे हैं और वो कहानी कह रहे हैं। अकेले नहीं, जितना भी भाई बहन है सब उनका एगो हाथ एगो पैर सब जांच रहा है। गर्मी के महीनों में, ठंड में तो फिर रजाई में चले गए, सब लोग पैर रखे हुए हैं, चारों बगल घेरे हुए हैं, कुछ कुछ आ रहा है, खा रहे हैं और कहानी भी कहते जा रहे हैं। टीवी उस समय नहीं था, टीवी था लेकिन उतना चलता नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, तो कहानी हम लोग खूब सुना करते थे। अस्माकम मनोरंजनम च करोति, और हमारा मनोरंजन करते हैं। वयम सर्वे परिवारे सुखे निवसाम, और हम लोग सभी पूरे परिवार सुखी से रहते हैं। अब इसका होमवर्क क्या होगा, होमवर्क में इसका क्वेश्चन आंसर जो है 1 2 3 4 5 नहीं बनाना है, 6 से बनाएगा, 6 7 8 9 10 11 ये बनाना है, ठीक है। ये हमारा हुआ पाठ, कौन सा है पाठ ये बच्चों, पाठ 5। अब इसके बाद पाठ 6 पढ़ेंगे।